कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत जाने दे, उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि अगर तू अभी कहीं चली गई उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। और अब तो वैसे भी उसकी बात जैसी नजरें हर वक्त तेरे ऊपर ही रहेंगी। तो अच्छा है कि तू शांत रहे और वो जैसा कह रहा है उसे मान ले। तब तक कुछ सोचता हूँ। ठीक है? ठीक है। तभी जंगकुक यमजून के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो नोट आए, इसे कैसे पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो? वही तो मैं सोच रही हूँ। जो सच में ये बंदा तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। फिर जंगकुक गुस्से में से कार से बाहर निकला और दौड़कर जेहो के पास पहुँच गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके नजदीक जाने की? पहले फोन किया था ना मैंने तुझे, लेकिन तू, ऐसा लगता है मुझे कि तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। तुझे मरने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा है। ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश भी मैं अभी पूरी कर देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा लिटिल शेरनी। ये तो मुझे इससे निपटना है। उनको बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था और जो को मारे जा रहा था। रुको, ये क्या कर रहे हो? रुको, मैंने कहा। हे भगवान, क्या करूँ मैं? ये तो रुक ही नहीं रहा। पिता भागते हुए गार्ड के पास गई और फिर उसने उसके हाथ से गन खींचकर अपने सिर पर रख ली। देखो जी उन जंगकुक, अगर तुम अभी नहीं रुके ना तो मैं खुद को गोली से उड़ा लूंगी। मैं सुनते ही जंगकुक रुक गया। लिटिल शेरनी, गन नीचे रखो। क्या कर रही हो ये तुम? हटो सामने से। फिर वो जेहोब के पास गई। जेहोब, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब तुम जल्दी चलो यहाँ से। ताए जेहोब से बात कर रही थी। ये जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और तभी जंगकुक ने ताए को उठाया। क्या कर रहे हो जंगकुक? छोड़ो मुझे। ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो। जेहोब की ऐसी हालत नहीं थी वो ताए को बचा सके। ताए सही कहती है, ये उसके लायक नहीं है बिल्कुल भी। ताए का डिसीजन बिल्कुल सही था। हम लोग ही उसे फालतू में फंसा रहे हैं। हमें कुछ भी करके जंगकुक को ताए से दूर करना होगा। ओपन द डोर जंगकुक, मुझे बाहर जाना है। क्या कर रहे हो? ये बाहर निकालो मुझे। बंद क्यों कर दिया तुमने मुझे कार में? यंगजून भी कार में चुपचाप बैठा हुआ था। यंगजून, अपने भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं ऐसे ही शांत बैठूंगी नहीं यहाँ। निकालो बाहर, सुन रहे हो? जंगकुक ने ताए के हाथ पकड़े हुए थे और गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी कार एक घर के सामने खड़ी करी और ताए को उस घर के अंदर ले गया। कहाँ ले आए तुम मुझे? जाने दो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हो लिटिल शेरनी, और तुम अभी से मेरी कैद में हो। क्या क्या कहा इसने? मैं इसकी कैद में हूँ? नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। मुझे कैद करके तुम्हें क्या मिलेगा? ओह लिटिल शेरनी, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो ये सब आज नहीं हो रहा होता। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं पता नहीं कब तक ऐसे ही यहाँ पर कैद रहूंगी। लिटिल शेरनी, मुझे कभी भी गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा कभी भी सहन नहीं कर पाओगी। अब मुझे बड़े पापा को ये सब कुछ बता देना चाहिए। भाई जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मैं बड़े पापा को सब कुछ बता दूंगा। अगर भाई को पता चल गया कि मैंने बड़े पापा को सब कुछ बता दिया तो क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा किसी को भी। वहाँ पर भी हो जंगकुक, सीधा घर आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओह डैड, आपने बहुत गलत टाइम पे फोन किया मुझे। लिटिल शेरनी, तुम यहाँ से हिलने की हिम्मत भी मत करना, और चालाकी करने की तो तुम सोचना भी मत। मैं अभी आता हूँ। कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। यंगजून, तू भी यहाँ से नहीं हिलेगा। अगर मुझे पता चल गया कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो तुम सब माफी या डेविल से मिलने के लिए तैयार रहना। शायद बड़े पापा ने भाई को बुलाया है, पर उन्हें किसने बताया? क्यों लिटिल शेरनी, आखिर क्यों तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान लेती रहती हो? मुझे कितना गुस्सा आ जाता है तुम्हारे ऊपर। तुम ऐसी कोई हरकत करती हो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? फिर वो वहां से निकल जाता है। जंगकुक, क्यों किया तुमने ऐसा? डैडी, ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछे तो ही अच्छा है। बहुत गलत कर रहे हो जंगकुक, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।
अगर तुम्हें उसे कहीं लेकर जाना ही था तो तुम उसे यहाँ मेंशन में लेकर आते ना। तुमने उसे वहाँ अकेले कैसे छोड़ दिया? डैड वो वहाँ अकेली नहीं है और उसे मैंने बार बार मना किया था, फिर भी वो वही कर रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जंगकुक, तुम ये नहीं भूल सकते कि सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होती है। अगर तुम उससे प्यार से ट्रीट करोगे तो वो तुम्हारे साथ में प्यार से रहेगी। अगर तुम ऐसे ही उसके साथ में बिहेव करोगे तो याद रखना वो तुम्हारे साथ में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तो डैड उसे रहना पड़ेगा मेरे साथ खुश, चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती से। उसे मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना होगा डैड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम किस हक से उसे वहाँ लेकर चले गए? कौन हो तुम उसके? क्या अधिकार है तुम्हारा उसके ऊपर? डैड आई वॉन्ट हर बैडली, शी इज माई पैशनेट लव। मैं उससे नहीं खो सकता हूँ डैड, वो मुझे हर कीमत पर चाहिए अपने साथ, मतलब चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें उसके ऊपर अपना हक कायम करना होगा जंगकुक। और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये बात ध्यान से सुनो, तुम अभी इसी वक्त उसके पास जाओगे और उसे उसके घर छोड़कर आओगे, समझे? मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है ना, और तुम्हारी शादी के बाद ही वो इस घर में आएगी, वो भी पूरे हक से। लेकिन उससे पहले अगर तुमने उसके साथ में कुछ भी किया या फिर उसे कहीं भी ले जाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा जंगकुक। ओ सच में डैड, ये आप कह रहे हैं मुझे? यस, ये बात मैं ही कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने शादी की डेट फिक्स कर ली है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन तब तक तुम उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। लेकिन डैड वो मुझसे भाग रही है, और तो और वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती है डैड। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। अभी फिलहाल तुम जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। ओके डैड। मैं भी इस हालत से गुजर चुका हूँ चैम्प, लेकिन इस बार बात बहुत अलग है। इतना ज़्यादा तुम उसके लिए पजेसिव हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। कि आगे अभी बहुत कुछ देखना है जंगकुक तुम्हें, और तुम्हारा सामना अब जिससे होने वाला है वो ताय सच का एक कड़वा हिस्सा है। थोड़ी देर बाद वो ताई के पास ही पहुंच गया था। चलो लिटिल शेरनी, हम मेंशन चलते हैं। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। क्या कहा? वो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के पहले के कुछ दिन मैं अपने भाई और मॉम के साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें किम हाउस छोड़ दूंगा। लेकिन लिटिल शेरनी, अगर तुमने इस बार मेरे खिलाफ जाने की सोचा भी ना, तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय लिटिल शेरनी। प्लीज अभी नहीं, मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा लिटिल शेरनी। फिर जंगकुक ने ताई को गोद में उठाया और वहाँ से चला गया। ओह नो, इतनी देर हो गई, अभी तक ताई का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ है, कैसी है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं, पता नहीं। वो डेविल मेरी बहन को कहाँ लेकर चला गया। अभी शुगा के सामने एक फोटो गिरती है, वो उसे देखता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैं तुम्हारा दिया हुआ धोखा नहीं भूल पाया हूँ, और शायद इसी कारण ही अब मैं किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। क्यों आई थी तुम मेरी जिंदगी में? तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आई हेट यू। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है डैड। जिस आदमी को हमने पकड़ा है उसने अभी तक अपना मुंह ही नहीं खोला। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आज खुद जाकर उससे बात करूंगा, शायद हमें कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम अपने हिसाब से देख लेना। अरे जंकुक बेटा, बहू के लिए लहंगा चूज करना है तो तुम उसे लेकर जाओगी या मैं उसके लिए शॉपिंग कर दूं, बताओ? अरे मॉम आप रेस्ट करिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूं ना मॉम। हाँ चलो, एक बात तो सही हुई कि तुम्हें अपनी शादी एंजॉय करने का मौका मिला। बेटा तुम बहुत खुश नसीब हुए, अपनी शादी को एंजॉय करने का मौका मिला, वरना मुझे तो सीधा उठाकर मैरिज हॉल में पटक दिया था तुम्हारे डैड ने। लगता है तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो वाइफी। तो क्या मुझे इस उम्र में दूसरी शादी करनी पड़ेगी? ये दूसरी शादी करना ठीक लगेगा क्या? कोशिश भी मत करना। जियोन आरएम, मैं भी जियोन जिन हूँ, याद रखना आप। मॉम ये आप क्या कर रही हैं, बहुत फनी लग रही हैं आप। अरे वाइफी, तुम इतना जेलस फील क्यों कर रही हो?
अच्छा तो फिर ठीक है, अब करिए दूसरी शादी, मैं भी कर लूंगी दूसरी शादी। सांप बराबर। ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? जी ये क्या कर रहे हैं आप टेबल? छोड़िए मुझे, छोड़िए। पल में गुस्सा करते हैं तो कभी एक पल में प्यार करते हैं। आपका कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं इस शादी तक यहाँ आऊंगी ही नहीं। तक कहकर जिन वहां से चली गई। मैम जी उन जंगों आए हैं तो गातों में एकदम शांत रहोगे उनके सामने। मुझे लिटिल शेनी से मिलना है, जरूरी काम है। सर आप मुझे एक बात सच से बताइएगा कि मुझे प्रोजेक्ट देने का रीजन भी तय है क्या? लगता है अब मिस्टर शुगा को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा। क्यों शुगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। ताई तो अभी तक सो रही है, आप बैठिए मैं अभी उसे उठा कर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उठा लेता हूँ उसे, नो प्रॉब्लम। ताई अभी आराम से अपने रूम में सो रही थी, तभी जंगकोक उसके रूम में आता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है। लिटिल शेनी सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। लिटिल शेनी को देखकर मुझे इतना अनकंट्रोलेबल फील क्यों हो रहा है? कंट्रोल जंगकुक कंट्रोल, अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी ताई की आंख एकदम से खुल जाती है। ओह नो, ये मेरे रूम में क्या कर रहा है इतनी सुबह सुबह? वो भी क्यों आया है अभी? जंगकुक को देखकर ताई बहुत डर गई और वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी जंगकुक ने उसे किस कर लिया। लिटिल शेनीज जल्दी से अब रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना। देखो लिटिल शेनी, अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है, इसलिए बार बार ये मना करना छोड़ दो, वरना मुझे भी अच्छे से जबरदस्ती करनी आती है। फिर ताई वॉशरूम चली गई और जंगकुक उसके रूम में से बाहर चला गया। पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे पास होता है तो मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी उसकी वो फ्रेग्रेंस मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐ तुझे तेरा काम पूरा करना है, इसीलिए तुझे जीवन जंगकुक को अपनी मुट्ठी में रखना होगा। थोड़ी देर बाद ताई वॉशरूम में से बाहर आती है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर जंगकुक है। नो बेशरम डेविल, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम तो सीधा रूम में ही आ गई, बाहर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? रूम में आने का क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे गलती तुम्हारी है, तुम वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर क्यों नहीं गई? क्या तुम डेली ऐसा ही करती हो? तुम 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 पागल हो बिल्कुल। आगे करता है जल्दी से वॉशरूम में अंदर जाने लगी, तभी जंगकुक ने उसे पकड़ लिया। ओ नो, मेरी टॉवल नीचे गिर रही है। अरे यार ये क्या हो रहा है? ताई की टॉवल नीचे आ जाती है। जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। नो ये क्या हो गया? अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? क्या उसने सब कुछ देख लिया? ये दरवाजा नॉक होता है। आई, ये लड़की तो मुझे पागल करके मानेगी यार। जंगकुक तुझे भी क्या जरूरत थी अंदर जाने की? अब तो आ भी नहीं रही है, कितनी देर लगाएगी? मिस्टर जीवन, यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप नीचे जाकर बैठ जाइए आराम से। ना सुनते ही जंगकुक सीधा नीचे चला जाता है। वैसे ये यहाँ क्यों खड़ा था? पता नहीं ताई क्या कर रही होगी अंदर। अभी ताई ने अपने रूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। ताई अपना ख्याल रखना तुम। हाँ भाई, और मुझे आपसे पूछना है कि हमारी शादी सिंपल तरीके से ही हो रही है ना? ऐसे कैसे? मेरी इकलौती बहन की शादी है तो मैं धूमधाम से ही करूँगा ना। चलो तुम नीचे जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ भाई, मैं नीचे आती है। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने मुंह पर ये मास्क क्यों लगाती हो? वो सर, इससे धूल मिट्टी से जल्दी एलर्जी हो जाती है ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, अब चले? हाँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। किसी ने तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अब ये स्कार्फ भी हटा दो। फिर जंगकुक ताई का स्कार्फ हटा देता है। स्कार्फ हटाना जरूरी था क्या? हाँ, क्योंकि अब तो मैं धूल मिट्टी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल साफ सुथरा है। ताई ने जंगकुक से कुछ भी नहीं कहा और उसके साथ चलने लगी। और सभी लोग जंगकुक को किसी लड़की के साथ देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे। योंगजून उन दोनों के आगे चल रहा था।
तभी जंगकुक ने स्माइल की। अरे वाह, ये डेविल मुस्कुराता भी है। ये नई चीज देखी मैंने। भी केबिन का डोर नॉक होता है। हाथ हटाओ, कोई आ रहा है। मेरी वाइफ हो और तुम्हें इतना ज्यादा डरने की और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी योंगजोन एक लड़की को अंदर लेकर आता है। ये लड़की थी आयु, जो कि एक डिजाइनर थी, जो ताई के लिए लहंगे लेकर आई थी। यस बॉस, आपने मुझे बुलाया। यस आयु। आयु, तुम अपनी लेडी बॉस का अच्छे से नाप लो और जो जो इसे पसंद आए, जैसे पसंद है वैसे कपड़े इसके लिए सिलेक्ट करो। याद रहे, ये सारे कपड़े शादी के फंक्शन के लिए चाहिए और जल्दी से इन्हें फंक्शन के लिए रेडी भी करवा दो। आयु एकदम शॉक हो गई। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये आपकी शादी की बात हो रही है? यस, बेशक मेरी ही शादी है। कि बॉस, सब कुछ हो जाएगा। मुझे डर है कि अगर कहीं उसे पता चल गया कि हम लोग अभी सियोल में हैं और वो अगर ताई को यहाँ से ले गई तो कि शादी होने के बाद सबको पता चल जाएगा कि ताई जियो जंगकुक की वाइफ है और उसकी मॉम आप हो। उसके कारण उसके सगे माँ बाप को यहाँ पर पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मॉम, मैंने आपसे कहा था कि उनसे मना कर दीजिए शादी के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि जियो नारेम ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था। पता नहीं, पर जियो नारेम को कुछ तो पता है ताई के बारे में। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि जंगकुक को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उसकी रियल फैमिली नहीं है। इसका मतलब मॉम, क्या डेविल को पता है कि ताई कौन है? हाँ, शायद पता है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मुझे डर है कि कहीं इस शादी में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए।